ओम नमः शिवाय। हम लोग सुन रहे हैं श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड। आज से अध्याय 29। चलिए सुनते हैं। जुड़े रहे, शेयर करते रहे। और अभी तक आपने शिव पुराण को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको नहीं लगता है कि आप कुछ मिस कर रहे हैं? प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर माय यूट्यूब चैनल फॉर शिव पुराण, भगवद गीता एंड भागवत पुराण। ऑफ कोर्स एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज ऑल्सो। चलिए। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवेभ्यो नमः। ओम श्री स्कंद सहित उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम नमः शिवाय। अथैकोनत्रिंशो अध्यायः। शिव और पार्वती का संवाद। विवाह विषयक पार्वती के अनुरोध को शिव द्वारा स्वीकार करना। यहाँ पे उत्सव होना चाहिए क्योंकि शिव द्वारा स्वीकार किया जाता है। सुनते हैं, समझते हैं। नारद उवाच ब्रह्मन्वीदे महाभाग किं जातं तदनन्तरं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि कथय त्वं शिवा यशः। नारद जी बोले, हे ब्रह्मन, हे विदे, हे महाभाग, इसके बाद फिर क्या हुआ? मैं वह सब सुनना चाहता हूँ। आप शिवा के चरित्र को कहिए। शिव जी नहीं, शिवा माँ पार्वती। सुनिए। ब्रह्मोवाच देवर्षे श्रूयतां सम्यक् कथयामि कथां मुदा तां महापापसंहर्त्री शिवभक्तिविवर्धिनीं। ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षि सुनिए, मैं इस कथा को प्रसन्नतापूर्वक कह रहा हूँ। यह कथा पाप का नाश करने वाली, यह कथा पाप का नाश करने वाली तथा शिव में भक्ति बढ़ाने वाली है। पार्वती वचनं श्रुत्वा हरस्य परमात्मनः दृष्ट्वानन्दकरं रूपं जहर्षातीव च द्विज। प्रत्युवाच महासाध्वी सोपकण्ठस्थितं विभुम् अतीव सुखिता देवी प्रत्युत्फुल्लानना शिवा। हे द्विज, परमात्मा हर का वचन सुनकर और उनके परमानंदकारी रूप को देखकर पार्वती जी परम आनंदित हो गई। यहाँ पे हर किसको बोला है? महादेव जी को, शिव जी को। पार्वती जी परम आनंदित हो गई। स्नेह के कारण उनके नेत्र कमल खिल उठे। उसके बाद वे महासाध्वी सुखी हो प्रसन्नता से अपने समीप खड़े प्रभु से कहने लगी। आइए सुनते हैं माँ क्या बोल रही है। पार्वत्युवाच त्वं नाथो मम देवेश त्वया किं विस्मृतं पुरा दक्षयज्ञविनाशं हि यदर्थं कृतवान् हठात् स त्वं साहं समुत्पन्ना मेनायां कार्यसिद्धये देवानां देवदेवेश तारकाप्ता सुखात्मनाम्। पार्वती माँ बोली, हे देवेश, आप तो मेरे नाथ है। क्या आप इस बात को भूल गए कि मेरे ही निमित्त आपने दक्ष के यज्ञ का विनाश किया था? यद्यपि आप तो वही हैं, किंतु मैं देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए मैना से पुनः उत्पन्न हुई हूँ। हे देव देवेश, देवतागण तारक असुर से इस समय अत्यंत पीड़ित हो रहे हैं। ये बात हमको पता है कि दक्ष के यज्ञ का विनाश शिव जी ने कैसे किया था। अगर आपने अभी तक नहीं सुना है तो शिव पुराण के अगले एपिसोड्स जो मैंने यूट्यूब पर श्लोक सहित रखे हैं उसको सुन लीजिए, पता लगेगा क्या क्या हुआ था उसमें। ठीक है। और यहाँ पे जब तारकासुर से देवगण परेशान हो रहे हैं तब सभी ने जाके हिमालय और मेनका से बोला है, वहाँ पे माँ पार्वती उत्पन्न हुई है। वो बात यहाँ पर वो अपने हर शिव जी को बता रही है। यदि प्रसन्नो देवेश करोषि च कृपां यदि पतिर्भव ममेशान मम वाक्यं कुरु प्रभो। पितुर्गेहे मया सम्यक् गम्यते त्वदनुज्ञया
प्रसिद्धं क्रियतां तद्वै विशुद्धं परमं यशः। हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं और यदि मुझ पर कृपा करना चाहते हैं तो हे महेशान, हे प्रभु, आप मेरे पति बनिए और मेरा वचन मानिए। इस समय आप मुझे पिता के घर जाने की आज्ञा दे। अब आप अपना विशुद्ध और उत्कृष्ट यश जगत में प्रसिद्ध करें। गंतव्यं भवता नाथ हिमवत् पार्श्वतः प्रभो, याचस्व मां ततो भिक्षुः भूत्वा लीला विशारद। तथा त्वया प्रकर्तव्यं लोकेषु ख्यापयन् यशः, पितुर्मे सफलं सर्वं कुरुष्वैवं गृहाश्रमम्। ऋषिभिः बोधितः प्रीत्या स्वबन्धुपरिवारितः, करिष्यति न संदेहः तव वाक्यं पिता मम। हे नाथ, हे प्रभु, अनेक लीलाओं को करने वाले आपको भिक्षु बनकर मेरे पिता के पास जाना चाहिए और उनसे मुझे मांगना चाहिए। समझिए आप ये बात। अगर वर वधू की बात है तो वर को जाके वधू के पिता से कन्या का हाथ मांगना चाहिए। मतलब कैसे जाना चाहिए? भिक्षु की तरह जाना चाहिए। अभी क्या ट्रेंड चल रहा है? मेरे बेटे ने इतना पढ़ाई किया है, किस तरह से जाते हैं? मुझे इतने रुपये मिलने चाहिए। भिक्षु की तरह नहीं जाते हैं, सामने वाले को भिक्षु बनाने के लिए जाते हैं। सोचिए, ये बात सोचने वाली बात है। किस तरह से जाना है वो हमारे पुराण बताते हैं, और अभी सभी मनुष्य, सभी लोग ये बात भूलकर गलतियां कर रहे हैं। आप सोचिए कहाँ पे गति जाएगी और कहाँ पे गति होगी मनुष्य की। हे नाथ, हे प्रभु, अनेक लीलाओं को करने वाले आपको भिक्षु बनकर मेरे पिता के पास जाना चाहिए और उनसे मुझे मांगना चाहिए। आपको अपने यश का लोक में विस्तार करते हुए ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे मेरे पिता का गृहस्थाश्रम सफल हो जाए। मेरे पिता का गृहस्थाश्रम सफल हो जाए, ऐसा माँ पार्वती ने बोला है। सोचिए, ऋषियों ने मेरे पिता को समझा दिया है, इसीलिए बंधुजनों एवं परिवार से युक्त मेरे पिता आपकी बात निस्संदेह मान जाएंगे। आज यहाँ पर रुकते हैं, उससे आगे कल सुनेंगे। सुनते रहें, शेयर करते रहें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।